आप सभी को मेरा नमस्कार। YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत करता हूं आप सभी का। मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं आप, जो बराबर आप मेरा साथ दे रहे हो, देख रहे हो। देखिए, आपके और मेरे बीच में जो कड़ी चल रही थी, वो कड़ी चल रही थी आपकी BA पार्ट फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर, जो सामान्य हिंदी है आपकी, जिसे आप हिंदी कंपलसरी कहते हो, वो जिसमें कबीरदास की जो पाँच साखियाँ थी गुरुदेव का अंग और वृहत्व, वो 10 साखियों का जो व्याख्या है वो मैंने आपको कर दी है। तो थोड़ा सा उनको एक बार देख लेना, समझ लेना। अब देखिए, अगला जो टॉपिक है आपका सूरदास जी का है। सूरदास जी, कबीरदास जी, तुलसीदास जी, मीरा आपको हिंदी साहित्य में भी आते हैं और कंपलसरी में भी आते हैं। तो जीवन, जन्म, परिचय और उनकी व्यक्तित्व और कृतित्व तो समान ही रहता है। सिर्फ जो पद हैं, पदों का अंतर होता है कि साहित्य में कौन से पद रखे हैं, सामान्य में कौन से पद रखे हैं। तो बस वही अंतर है, बाकी व्यक्तित्व और कृतित्व में कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन थोड़ा सा अपन चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि लेखक है, कवि है आपका, तो भक्ति काल की सगुण आश्रय धारा के प्रमुख कवि हैं। कौन? सूरदास, जो तुलसीदास के राम काव्य धारा के बाद कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं, जो कि क्या करते हैं कि कबीरदास के द्वारा रचित निर्गुण का खंडन करते हैं, सगुणों का वो मंडन करते हैं। तो सूरदास जी के विषय में बहुत सारी किंवदंतियाँ आपने सुन रखी हैं। कोई कहता है जन्मांध थे, कोई कहता है जन्म से अंधे नहीं थे। लेकिन क्यों हुए, कैसे, उसके पीछे कई किंवदंतियाँ, जो श्रुतियाँ हैं, जो सुनने को मिलती हैं। लेकिन सूरदास जी का जो जन्म है वो संवत कितना दिखाया है? 1540। 1540 में संवत दिखाया है और मृत्यु कहाँ दिखाई है? 1620 में दिखाई है। जन्म इनका जो दिया है, जन्म कहाँ दिया है कि रौनकता नामक ग्राम में हुआ है, जो आगरा मथुरा हाईवे पर पड़ता है। रौनकता नामक ग्राम में हुआ है। कोई बताते हैं कि दिल्ली के पास निकट सीही नामक ग्राम में हुआ है, तो विवादास्पद भी है। लेकिन जैसे दिया है कि ये लास्ट में ब्रज के जो गौ घाट है उसमें श्रीनाथ जी का मंदिर है, वहाँ श्रीनाथ जी के मंदिर पर आ जाते हैं और उसके बाद में गुरु वल्लभाचार्य के सानिध्य में रहते हैं और गुरु वल्लभाचार्य के संकेत से ही ये भगवान की ओर बढ़ते हैं। भजन कीर्तन सत्संग आदि करते हैं। तो भजन कीर्तन सत्संग आदि करते करते बताया जाता है कि 1.25 लाख पद इन्होंने पूर्ण किए हैं। लेकिन काशी नागरी प्रचारणी जो सभा है वो इस बात की पुष्टि नहीं करती है। वो सिर्फ कितनी करती है? 8-10 हज़ार पदों की ही पुष्टि कर पाती है और यही है जो रेगुलर चलते हैं। तो गुरु वल्लभाचार्य के सानिध्य में रहकर उन्होंने ब्रज के गौघाट श्रीनाथ जी के मंदिर में रहकर क्या किए हैं? भजन कीर्तन सत्संग जो मंडली है, जिसमें अष्टसाप के प्रमुख कवि हैं, उनमें अष्टसाप में प्रमुख स्थान किसका है? सूरदास जी का। अष्टसाप में इसको जहाज के नाम से जानते हैं। सूरदास जी द्वारा रचित क्या है? सूरसागर है, सूर सारावली है और सूर साहित्य लहरी है। ये 3 प्रमुख काव्य रचनाएँ हैं इनकी, जो उनके द्वारा रची गई हैं। शुरू के दौर में इन्होंने विनय उद्दीनता के पद लिखे हैं, लेकिन बाद में उन्होंने सख्य भाव के पद लिखे हैं और उनकी भाषा ब्रज है, ब्रज क्षेत्र में है तो ब्रज भाषा है। और जो दिया है कि अलग अलग, जिसमें कहीं लोकोक्ति मुहावरों का प्रयोग, तत्सम तद्भवली का प्रयोग जिस तरह से किया है, तो ज़्यादातर ब्रज भाषा में ही इन्होंने, जिसमें क्या है कि श्री कृष्ण के रूप माधुरी है, उनकी बाल लीलाओं का चित्रण है, कहीं श्री कृष्ण की जो दिया है कि उनकी बंसी मुरली वादन का वर्णन है, कहीं वात्सल्य भाव जो माँ यशोदा कृष्ण का है, कहीं राधा रानी और उनकी सखी सहेलियों के साथ संयोग वियोग दोनों की स्थितियों का चित्रण उन्होंने
अच्छी तरह से किया है। तो देखिए इनके द्वारा रचित कुछ पद दिए हैं। तो पहला पद ये आपकी बुक है गद्य और पद, तो थोड़ा सा देखो पहला क्या दिया है, क्योंकि आप जो सीरीज पढ़ते हो तो सीरीज में पूरे पद नहीं होते हैं, पूरे पदों की व्याख्या नहीं होती है, तो थोड़ा सा एक बार देख लेना। तो देखिए पहला पद जो दिया है, जिसमें दिया है कि चरण कमल बंदो हर राय। अरे सूरदास जी क्या है, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में वंदना करते हैं, अर्थात श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना करते हैं। क्या दिया है, चरण कमल। चरण कमल का मतलब जिसमें अपन कहते हैं कि रूपक अलंकार है, क्योंकि चरणों को कमल के समान माना है, समझ लो। तो इनके जो दिया है कि चरण कमल बंदो हर राई। अरे चरण कमल जो है, कमलों के समान जो चरण है ना, उन हरि के चरणों में सूरदास जी अपनी वंदना प्रार्थना करते हैं उनसे। और क्या कहते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव को दिखा रहे हैं कि उनके चरणों में कितना प्रभाव है। कि आगे क्या दिया है देखो, जैसे आपने सुना है, लिखा है कि मूकम करोति वाचालम पंगु लग्यत गिरियम यद कृपा तमे वंदे परमानंद माधवम। इसका मतलब कि माधव अर्थात श्री कृष्ण की जब कृपा होती है ना, तो जो लंगड़े लूले हैं वो भी पर्वत को लांघ जाते हैं। मूकम इसका मतलब जो बोलते नहीं है वो भी बोलने लग जाते हैं, जो सुनते नहीं है वो भी सुनने लग जाते हैं। इसीलिए उनकी महिमा, उनकी अपार जो शक्ति है, उस शक्ति का गुणगान सूरदास जी ने किया है। तो क्या दिया है कि चरण कमल बंदो हर राई, अर्थात मैं श्री कृष्ण भगवान के जो श्री चरण हैं, जो कमलों के समान है ना, उनमें मैं वंदना प्रार्थना करता हूँ, उनका गुणगान करता हूँ। क्या दिया है कि जाकी कृपा पंग गिर लांगे। अरे जब श्री कृष्ण भगवान की जब कृपा हो जाती है ना, तो क्या दिया है, पंगु। पंगु का मतलब लंगड़ा, गिरि माने पर्वत, लांगिनी से लांगना। अरे भगवान श्री कृष्ण की जब कृपा हो जाती है अपने भक्त के ऊपर, तो लंगड़ा जो आदमी है ना, वो भी पर्वत को लांग जाता है। क्या दिया है, अंधे को सब कुछ दर्शाई। और जो सूरदास जी खुद अंधे हैं, इसीलिए अंधे की बात उन्होंने बताई है कि जैसे मुझे ना समझ मतलब जो आदमी है उसको इतना अच्छा ज्ञान हो सकता है, तो फिर उसकी कृपा है अंधे को सब कुछ दर्शाई। अरे जो अंधा व्यक्ति है ना, वो भी भगवान की असीम कृपा से क्या है कि सब कुछ उसको दिखाई दे देता है। इसका मतलब है कि आंतरिक जो ज्ञान है उसको पूरा हो जाता है। ये कब होता है, जब प्रभु की कृपा आपके ऊपर होगी। क्या दिया है कि बहरे सुने गूंगे पुन बोले। अरे जो बहरे लोग हैं ना, उनकी जब कृपा होती है तो बहरे लोग भी सुनने लग जाते हैं, और गूंगे पुन बोले। और जो गूंगे व्यक्ति हैं, जो मुंह से कुछ बोल नहीं पाते हैं ना, वो भी पुनः बोलने लग जाते हैं। रंग चले से छत्र धराई। और अपन जैसे कहते हैं कि भगवान चाहे तो रंग को राजा, राजा को रंग कर देता है। तो क्या दिया है कि जब उसकी असीम कृपा होती है तो रंग चले से धर छराए। क्या दिया है, रंग। अरे रंग के सिर के ऊपर छत्र, इसका मतलब राज तिलक कर देते हैं। कब, जब उसकी कृपा होती है ना, तब। सूरदास स्वामी करुणा में। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे जो स्वामी हैं, मेरे जो रक्षक है ना, वो करुणा में है, अर्थात करुणा के सागर हैं, करुणा के दया के सागर हैं मेरे प्रभु। कौन, श्री कृष्ण। बार बार बंदो ते पाई। इसीलिए सूरदास जी बार बार उन्हीं श्री कृष्ण के चरणों में क्या करना चाहते हैं, उनके पैरों में पड़कर उनकी वंदना प्रार्थना करना चाहते हैं, क्योंकि उनके चरणों का प्रभाव इतना है कि संसार में चाहे वो लंगड़ा है, लूला है, पंगु है, चाहे बहरा है, चाहे वो काना है, कुछ भी है, लेकिन सब कुछ भवसागर को पार कर जाते हैं। ये बताया है सूरदास जी। तो देखिए अगला जो दिया है कि जसोदा हर पालने जो लावे। ये वात्सल्य भाव से जुड़ा हुआ है, क्योंकि माँ यशोदा का अपने संतान विषय जो प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति, तो उस वात्सल्य भाव को इसमें दिखाया है सूरदास जी ने कि जसोदा हर पालने झुलावे। अरे माँ यशोदा है जो श्री कृष्ण को पालने में झुला रही है।
क्योंकि माँ की ममता है तो बच्चे को पालने में लेकर झुला रही है। क्या दिया है कि हल रावे दुल रावे, अरे वो पालने में डालकर बच्चे को सुलाती है तो उसको हलाती भी है, दुलरावे उसको प्यार भी करती है, और महलावे क्या दिया है जो सोई कछु गावे, और जो कुछ आता है जैसे माँ बच्चे को सुनाने के लिए लोरी गाती है, गीत गाने गाती है, ठीक उसी प्रकार माँ यशोदा अनेक प्रकार के गीत लोरी गाकर अपने श्री कृष्ण को सुला रही है पलने में। मेरे लाल को आओ निंदरिया, और नींद जो है उस नींद को संकेत करती है कि बेगी अर्थात जल्दी आ जाओ, जिससे मेरा जो बच्चा है ना वो सो जाए, जिससे मैं घर का कुछ कामकाज कर सकूं। तो क्या दिया मेरे लाल को आओ निंदरिया, कि हे नींद कि तू कहाँ है, जल्दी आकर मेरे लाल को आ जा जिससे मेरा लाल सो जाए। क्या दिया काहे ने आन सुनावे, अरे तू क्यों ने जल्दी आकर इसको सुला दे। क्या दिया है काहे ने आन सुलावे, काहे अरे तू क्यों नहीं आती है, बेगी अर्थात जल्दी आकर इसको आकर सुला दे। तू काहे नहीं बेगी आवे, अरे तू बेगी अर्थात जल्दी क्यों नहीं आ जाती, क्योंकि मेरा घर का कामकाज पड़ा है, ये जब तक जगेगा ये रोएगा पुकारेगा रहेगा नहीं तो मैं काम नहीं कर पाऊंगी। इसीलिए निंदिया को संकेत करती है माँ यशोदा, तू काहे ने बेगी आवे, अर्थात तू बेगी आकर अर्थात जल्दी आकर इसको सुला दे, तो को कान बुलावे, कि मैं ही नहीं तुझे श्री कृष्ण है ना कन्हैया, मेरा बच्चा जो कन्हैया है ना वो भी आपको बुला रहा है, इसलिए आप जल्दी आइए और इसको सुला दीजिए। क्या दिया है कबो पलक हर मूंद लेते हैं, अब वो तो अंतर्यामी है, वो भी माँ यशोदा के साथ खेल खेलते हैं, पलने में पड़े हुए हैं, तो कबो पलक हर मूंद लेते हैं, तो श्री कृष्ण भगवान देख रहे हैं कि माँ झुला रही है, वो भी आनंद लेना चाहते हैं, तो वो क्या है कबू तो अपने पलकों को क्या करते हैं कि कबू पलक हरि मूंद ले, अरे कबू श्री कृष्ण भगवान है ना वो अपने पलकों को मूंद लेते हैं, और कबू अधर फरकावे, और कबू अपने होठों को फड़काने लग जाते हैं, अर्थात थोड़ी सी भी माँ अगर इधर उधर हो जाती है तो माँ को दिखाने के लिए जो पलक है अपने उनको तो मूंद लेते हैं, लेकिन अधर जो है उनको फड़काने लग जाते हैं। फिर माँ दौड़कर पलने के पास आती है, क्या कहती है सोवत जान मोन हवे रही, और माँ यशोदा सोच रही है कि क्या सोवत जान मौन हवे रही, अरे सोवत जानकर माँ यशोदा एकदम मौन हो जाती है कि मेरे लाल अब सो गया है। क्या दिया है सोवत जान मौन हवे रही, अरे माँ यशोदा अपने बच्चे को सोता हुआ जानकर चुप हो जाती है, कर कर सेन बतावे, और माँ यशोदा को जो श्री कृष्ण है ना वो अपने संकेत करके जो है सेन दिया है ना, सेन का मतलब होता है संकेत या इशारा, कि कर कर सेन बतावे। माँ यशोदा भी अपने बच्चे को अनेक प्रकार से संकेत कर रही है, उसको लाड दुलार कर रही है और उसको सुलाने का पूरा प्रयास कर रही है। यही अंतर पुलाय उठे हरे, जब माँ सोचती है कि मेरा बेटा सो गया है तो फिर एकदम क्या करता है कि श्री कृष्ण है वो अंदर से एकदम उकला जाता है, वो समझ जाता है कि माँ देने वाली है, फिर अपना रोना धोना चालू कर देता है। यही अंतर का मतलब इसी मध्यांतराल अकुलाए उठे हरि, इसी मध्यांतराल श्री कृष्ण है ना उकला जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं और उठे हरि, उठे का मतलब प्रयास करते हैं। बच्चा है पलने में इधर उधर रोता है, पुकारता है, उठने का प्रयास करता है। जस मति मधुर गावे, फिर माँ यशोदा दौड़ती है उसके पास और उसके पास जाकर फिर मधुर मधुर गीत गाकर उसको फिर सुलाने का काम करती है। जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, अरे जो सुख जो बड़े बड़े साधु हैं, सन्यासी हैं, मुनि हैं, महात्मा हैं, उन लोगों को नहीं मिल पाता है जो माँ यशोदा को मिल रहा है। कि जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, अमर मुनि, अरे जो बड़े बड़े मुनि हैं जो अमर हो चुके हैं वो भी साधना करते करते जीवन निकल गया है, लेकिन जो सुख माँ यशोदा को मिल रहा है ना अपने नंदलाल से, वो सुख
बड़े बड़े दुर्लभ जो मुनि हैं उनको भी आज तक नहीं मिल पाया है। सो नंद भामिनी पावे, उस सुख को कौन पा रही है? नंद भामिनी। नंद भामिनी का मतलब है नंद बाबा की स्त्री कौन है? माँ यशोदा उस सुख को प्राप्त कर रही है। ये दो पद थे, उनकी व्याख्या है, तो थोड़ा सा इनको देख लेना, क्योंकि ये वात्सल्य भाव से भरी हुई व्याख्या है। तो माँ यशोदा कृष्ण का वात्सल्य भाव का वर्णन किया है, और उन पर का जो पद था उसमें प्रभु श्री राम के श्री चरण जो कमल के समान है ना, उनके प्रभाव को दिखाया है। ठीक है, बाकी अगली जो पद है उनको मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा। नमस्कार।